I bet you didn't know that a professional dancer could become a stock market millionaire. बॉलरूम से बुल मार्केट तक। निकोलस डारवास कोई आम इन्वेस्टर नहीं थे। वो सूट नहीं पहनते थे, वॉल स्ट्रीट पर काम नहीं करते थे और ना ही उनके पास कोई फैंसी एमबीए डिग्री थी। वो एक प्रोफेशनल डांसर थे, दुनिया घूमते थे, अपने डांस से लोगों का मनोरंजन करते थे। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे डारवास के मन में एक चुनौती हमेशा रहती थी। स्टॉक मार्केट का कोड कैसे क्रैक किया जाए? सोचिए, एक नौजवान घर से दूर होटल के कमरे में फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बुल और बेयर की भाषा समझने की कोशिश कर रहा है। ये थे डारवास। अटूट लगन और बार-बार कोशिश करके सीखने के बाद डारवास ने अपने छोटे से $10,000 के निवेश को सिर्फ 18 महीनों में $2 मिलियन में बदल डाला। उनका राज? कुछ सिंपल लेकिन असरदार रणनीतियां जो उन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट में लिखी हैं। आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड डारवास बॉक्स थ्योरी। डारवास की बॉक्स थ्योरी समझें। डारवास की सफलता का राज था उनका स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को पढ़ने का तरीका। बॉक्स थ्योरी। एक स्टॉक चार्ट पर एक बॉक्स बनाने की कल्पना कीजिए। बॉक्स का ऊपरी हिस्सा स्टॉक के हाल ही के सबसे ऊंचे दाम को दर्शाता है और निचला हिस्सा हाल ही के सबसे कम दाम को। डारवास का मानना था कि यह बॉक्स स्टॉक की गति और उसकी भविष्य की दिशा को समझने की कुंजी रखता है। जब तक स्टॉक की कीमत बॉक्स के अंदर रहती है, डारवास धैर्य रखते थे, उसके व्यवहार को देखते रहते थे। लेकिन जिस पल स्टॉक बॉक्स से बाहर निकलता था, अपने हाल के उच्चतम स्तर को पार करते हुए तेजी से बढ़ता था, यह एक संभावित खरीद अवसर का संकेत देता था। बॉक्स थ्योरी की खूबसूरती इसकी सादगी में है। यह केवल प्राइस एक्शन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करता है। आपको यह सुनना चाहिए अगर आप भारतीय शेयर बाजार में निवेशक हैं। डारवास की बॉक्स थ्योरी सिर्फ वॉल स्ट्रीट तक सीमित नहीं थी। इसके सिद्धांतों को दुनिया भर के शेयर बाजारों में लागू किया जा सकता है, जिसमें हलचल भरा भारतीय बाजार भी शामिल है। हाल ही के उदाहरण पर एक नजर डालते हैं। टाटा एलेक्सी का मामला, जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी सेवाओं की अग्रणी प्रदाता कंपनी है। 2023 के मध्य में टाटा एलेक्सी का शेयर मूल्य लगभग 6,000 से 7,000 रुपए के बीच एक डारवास बॉक्स बना रहा था। स्टॉक इन स्तरों के बीच उछल रहा था, बॉक्स के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने में असमर्थ था। लेकिन फिर अगस्त में कुछ बदल गया। टाटा एलेक्सी ने शानदार तिमाही नतीजे घोषित किए, जो बाजार की उम्मीदों से कहीं बेहतर थे। स्टॉक में तेजी आई, महत्वपूर्ण मात्रा के 7,000 रुपए के प्रतिरोध स्तर को तोड़ते हुए गति में संभावित बदलाव का संकेत दिया। गति में संभावित तेजी। Everybody is looking for that perfect stock breakout. ऊपर की ओर रुझान की सवारी ब्रेकआउट के लिए तैयार स्टॉक की पहचान करना। डारवास ब्रेकआउट की कगार पर स्टॉक की पहचान करने में माहिर थे। उन्हें गिरते हुए चाकू या नीचे से मछली पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह मजबूती दिखाने वाले शेयर चाहते थे, ऐसे शेयर जो स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर गति प्रदर्शित करते हों। वह ऊंचे उच्च और उच्च निम्न बनाने वाले शेयरों की तलाश करते थे, जो बिकवाली से खरीदारी की ओर धारणा में बदलाव का संकेत देते थे। मजबूत मात्रा के साथ एक ब्रेकआउट ने दृढ़ विश्वास का संकेत दिया। यह सुझाव दिया कि संस्थान और बड़े निवेशक स्टॉक जमा कर रहे थे। एक बार जब कोई स्टॉक अपने बॉक्स से बाहर निकल जाता है, तो उसमें उस ऊपर की ओर रुझान की सवारी करने की क्षमता होती है, जो महत्वपूर्ण लाभ के अवसर प्रदान करता है। I bet you didn't know the art of letting go, when to sell and lock in profits. जबकि सही समय पर ट्रेड में प्रवेश करना महत्वपूर्ण है, यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कब बाहर निकलना है। डारवास मुनाफा कमाने से नहीं डरते थे। वह समझते थे कि किसी स्टॉक को बहुत लंबे समय तक अपने पास रखना, भले ही वह अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो, हानिकारक हो सकता है।
उनके पास एक सरल लेकिन प्रभावी एग्जिट रणनीति थी। जब स्टॉक निचला निचला स्तर बनाता है तो बेच दें। एक बार जब कोई स्टॉक अपने हालिया निचले स्तर से नीचे चला जाता है तो यह संभावित प्रवृत्ति उलटने का संकेत देता है। डारवास ने अपने मुनाफे को बंद करते हुए और अगले अवसर की ओर बढ़ते हुए अपनी स्थिति से बाहर निकल गए। ट्रेडों से बाहर निकलने के इस अनुशासित दृष्टिकोण ने उन्हें अपनी जीत को बनाए रखने और अपनी मेहनत की कमाई को वापस देने से बचाने की अनुमति दी। करते थे। I bet you didn't know the importance of stop loss orders. अपनी पूंजी की रक्षा करना, स्टॉप लॉस ऑर्डर का महत्व, यहां तक कि सबसे अच्छे ट्रेडर्स को भी नुकसान का अनुभव होता है। यह खेल का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो चीज सफल को बाकियों से अलग करती है वह यह है कि वे उन नुकसानों का प्रबंधन कैसे करते हैं। डारवास स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करने के प्रबल समर्थक थे। एक ऐसा उपकरण जिसे ट्रेड पर संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्रोकर के पास रखा गया एक निर्देश होता है कि यदि स्टॉक पूर्व निर्धारित मूल्य से नीचे चला जाता है तो स्वचालित रूप से स्टॉक बेच दिया जाए। इस तरह यदि स्टॉक ने अपना रास्ता उलट दिया तो वह न्यूनतम नुकसान के साथ ट्रेड से बाहर निकल जाएगा, भविष्य के अवसरों के लिए अपनी पूंजी को संरक्षित करेगा। आपको यह सुनना चाहिए अगर आप एक निवेशक हैं। धैर्य एक गुण है। हर हलचल का पीछा करने की चाहत से बचें। स्टॉक ट्रेडिंग की तेज तर्रार दुनिया में उत्साह में बह जाना, बाजार की हर हलचल का पीछा करने की चाहत महसूस करना आसान है, लेकिन डारवास धैर्य के महत्व को समझते थे। वह अपने रास्ते में आने वाले हर व्यापार में नहीं कूदे। वह सही सेटअप के लिए अपने बॉक्स थ्योरी के आधार पर मजबूत संकेत प्रदर्शित करने वाले शेयरों के लिए इंतजार करते थे। उन्होंने बाजार की अफवाहों, विश्लेषकों की भविष्यवाणियों और मीडिया प्रचार के शोर को नजरअंदाज कर दिया। इस अनुशासित दृष्टिकोण ने उन्हें आवेगी निर्णयों से बचने और उच्च संभावना वाले सेटअप पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। डारवास का संदेश स्पष्ट है। धैर्य केवल एक गुण नहीं है, यह शेयर बाजार में एक आवश्यकता है। You need to hear this if you're a trader. शोर को दूर करना। समाचारों से ज्यादा प्राइस एक्शन पर ध्यान दें। आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हम हर तरफ से सूचनाओं से घिरे हुए हैं। वित्तीय मीडिया समाचारों, विश्लेषणों और विशेषज्ञ राय का एक निरंतर स्रोत है जो अक्सर स्पष्टता से अधिक भ्रम पैदा करता है। डारवास का मानना था कि स्टॉक की असली कहानी उसके प्राइस एक्शन में दिखाई देती है, न कि सुर्खियों या वॉल स्ट्रीट की फुसफुसाहट में। उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि बाजार उन्हें चार्ट, वॉल्यूम और मूल्य आंदोलनों की भाषा के माध्यम से क्या बता रहा है। यह अव्यवस्था को दूर करने, आवश्यक संकेतों पर ध्यान केंद्रित करने और आपके व्यापारिक निर्णयों को वस्तुनिष्ठ डेटा पर आधारित करने के बारे में है। This is why you need to adapt Darvas's strategies for today's market. थ्योरी से प्रैक्टिस तक। आज के लिए डारवास की रणनीतियों को अपनाना, जबकि डारवास के समय से शेयर बाजार में काफी बदलाव आया है, उनके मुख्य सिद्धांत कालातीत हैं। जोखिम प्रबंधन, धैर्य पर उनका जोर और मूल्य कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना पीढ़ियों से व्यापारियों और निवेशकों के साथ गूंजता रहा है। डारवास की अवधारणाओं को वर्तमान बाजार संदर्भ के अनुकूल बनाना महत्वपूर्ण है। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करना। उदाहरण के लिए, जबकि डारवास दिन के अंत के आंकड़ों पर निर्भर थे, आज के व्यापारियों के पास वास्तविक समय की जानकारी और परिष्कृत चार्टिंग सॉफ्टवेयर तक पहुंच है। यह बॉक्स थ्योरी की दक्षता का अनुकूलन करते हुए अधिक सटीक प्रविष्टियों और निकास की अनुमति देता है। अगर आप शेयर बाजार में संघर्ष कर रहे हैं तो आपको यह देखना चाहिए। सफलता की आपकी यात्रा, मुख्य बातें और कार्रवाई योग्य सुझाव। निकोलस डारवास की कहानी प्रेरणा और सशक्तिकरण की कहानी है। यह इस बात का प्रमाण है कि शेयर बाजार में सफलता वॉल स्ट्रीट के पेशेवरों तक ही सीमित नहीं है। समर्पण, अनुशासन और एक ठोस रणनीति के साथ कोई भी बाजार की जटिलताओं को नेविगेट करना
और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना सीख सकता है। डारवास की यात्रा से कुछ प्रमुख बातें यहां दी गई हैं जिन्हें आप अपने निवेश प्रयासों पर लागू कर सकते हैं। मूल्य कार्रवाई पर ध्यान दें। समाचारों और राय के शोर को दूर करें। बाजार को मूल्य आंदोलनों की भाषा के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने दें। अपने जोखिम का प्रबंधन करें। अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें। सही सेटअप की प्रतीक्षा करें। हर गति का पीछा करने से बचें और अपने मुनाफे को चलने दें। सीखना कभी बंद न करें। बाजार लगातार विकसित हो रहा है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप वित्तीय सफलता की अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे निकोलस डारवास ने किया था।